राम राम सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी भी माघ पूर्णिमा होती है उसका उद्यापन कैसे करें और उद्यापन के अंदर क्या क्या सामग्री जो चाहिए होती है। हम पूरे महीने माघ महीने में स्नान आदि करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और तुलसी जी का पूजन करते हैं और माघ मास की पूर्णिमा को ये उद्यापन करना है और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या दान करना है। सबसे पहले मैं आपको ब्राह्मणी के बारे में जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि उनको क्या दान करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्राह्मणी के लिए लिया है सूट। आप चाहे तो साड़ी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सूट ले लिया, तो ये सूट हमने ले लिया है। उसके बाद आप गरम शॉल मैंने लिया है क्योंकि माघ महीने के अंदर गरम शॉल बहुत अच्छा होता है और ये है गरम कपड़ा हमें जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ले ली है चप्पलें। ये ब्राह्मणी के लिए चप्पल का दान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हम चप्पल मैंने यहाँ पर ले ली है। और इसके साथ साथ सुहाग का सामान जैसे बिंदी हो गया, परफ्यूम हो गया, क्रीम वगैरह, और इसके साथ साथ सिंदूर का दान बहुत अच्छा होता है, तो ये सिंदूर दान हमें जरूर करना चाहिए। तो ये इतने सारे चीजें हैं, ये हमें ब्राह्मणी को देनी होती हैं, तो ये हम दे देंगे ब्राह्मणी को। अब मैं आपको बताऊंगी ब्राह्मण को क्या क्या देना होता है। तो सबसे पहले ब्राह्मण जी को हम दे देंगे पैंट शर्ट। यहाँ पर मैंने पैंट शर्ट का एक जोड़ा ले लिया है, ये देखिए। तो ये पैंट शर्ट ले लेंगे। उसके बाद में आपको इस तरह से गरम लोई ले लेनी है। तो आप गरम शॉल ले सकते हैं, कोई भी लोई ले सकते हैं, गरम कंबल ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, तो गरम कपड़ा जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको है वो ये जो जनेऊ होता है वो पंडित जी को जरूर देना चाहिए और साथ में देने चाहिए जूते। आप पंडित जी को जूते अवश्य दीजिए। आप चाहे तो चप्पल दे सकते हैं, आप चाहे तो जूते दे सकते हैं। तो ये सामान हमने ब्राह्मण जी को दे दिया। इसके ऊपर आपको है दक्षिणा के स्वरूप पैसे जरूर देने होते हैं। ब्राह्मण जी को आपको दक्षिणा स्वरूप देना है और ब्राह्मणी के लिए भी मैंने ये दक्षिणा स्वरूप हमें, ताकि हमारी जो भी भूल चूक हो वो माफ हो जाए। तो ये दोनों चीजें जो आपको दिखा रही हूं मैं, ये ब्राह्मण देवता के लिए, ये ब्राह्मणी के लिए, तो ये हम दोनों चीज हैं वो इन दोनों के लिए हमने लिए। अब मैं आपको मतलब माघ मास में जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी दान करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिया सबसे पहले, ये देखिए गुड़। तो आप गुड़ ले सकते हैं। ये मैंने लिए अखरोट लिए हैं और तिल की चीजें भी आप बनी हुई ले सकते हैं, तिल की रेवड़ी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये बादाम लिए हैं और ये कुछ काजू लिए हैं। तो ये सारी चीजें हम पंडित जी को है वो दान हमें करनी है। और साथ में आप बर्तन के अंदर लोटा भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोटा भी दान कर, आप चाहे पीतल का कर दीजिए, आप चाहे स्टील का दान कर सकते हैं। तो जब भी हम दान करते हैं तो इस तरह से हमारी चुनरी का पल्लू होता है ना, उसको थोड़ा सा आप इस तरह से पानी में भिगोकर जो भी चीजें हैं उसको निमस दीजिए इस तरह से। और ये चीजें फिर हमारी दान करने के, तो इस तरह से ये सारी चीजें हम जब इसको इस तरह से कर देते हैं तो ये सारी चीजें हमारी दान देने योग्य बन जाती हैं। तो ब्राह्मण को और ये ब्राह्मणी को उनके घर पर जाकर मैं ये सारी चीजें हैं वो दान देकर आ जाऊंगी और ये खाने पीने की चीजें देकर आती हूँ। तिल सबसे महत्वपूर्ण होता है, तिल हमें अवश्य दान करना चाहिए। सारी चीजें आप दान कर दीजिए, इससे आपका माघ का व्रत है वो संपूर्ण होता है। जब उद्यापन करते हैं आप तभी आपका व्रत पूर्ण कहलाता है और इस व्रत का उद्यापन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका पुण्य फल है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दान क्या क्या करना चाहिए बता दी है। किस तरह से आप चंद्रमा का है वो पूजन कर सकते हैं उसकी वीडियो दी गई है मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा। माघ मास के अंदर कौन सी कथा सुननी होती है वो वीडियो दी गई है, तो आप चैनल पर सारी जानकारी और भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली में सभी को ये शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें कि क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए। तो आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं लेकिन नॉर्मली ये चीजें हमें जरूर दान करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।